हेलो गाइस, दिस इज स्वाति और मैंने मूवी देखी इराटा, जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इसका रन टाइम लगभग 1 घंटे 50 मिनट का है और ये मलयालम लैंग्वेज की मूवी है। ये हिंदी डबिंग में आपको नहीं मिलेगी वहाँ पर नेटफ्लिक्स पर, आपको सबटाइटल में देखना पड़ेगा कि क्या कहना चाहती है मूवी। देखिए, लास्ट ईयर मैंने बहुत सारी मलयालम मूवीज़ देखी थी। आपको पता है, मैं बार बार कहती रहती हूँ अपने वीडियोज़ में कि मैं इन मूवीज़ की, मलयालम मूवीज़ की फ़ैन हूँ, क्योंकि इनके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा न्यू होता है और इन्होंने ह्यूमन इमोशंस को इतने अच्छे से डिकोड कर दिया है। ह्यूमन माइंड की तो परतें खोल कर रख दी हैं। हर बार नई कहानी के साथ उन चीज़ों को दिखाते हैं, डिफरेंट सेंटर रखकर। न जाने कहाँ से इतने अच्छे आइडियाज़ आते हैं इनके पास। कभी कभी जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर हैं हॉलीवुड की, वो मुझे इनके सामने बौनी लगने लगती हैं। इतने अच्छे से इन्होंने इन सारी चीज़ों को अपनी मूवीज़ में दिखाया है। बार बार अगर एक बार कहे तो वन टाइम लक हो जाएगा, फर्स्ट टाइम लक, लेकिन हर मूवी में आपको उतना ही ब्रिलियंस दिखता है मलयालम मूवीज़ की बात कहूँ तो। और इराटा मूवी भी उसी लिस्ट में आती है। जब मैंने शुरू में मूवी देखना शुरू किया था तो जॉर्ज मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी मूवीज़ के बारे में बताया था, एक लिस्ट भेजी थी। मैं सब तो नहीं देख पाई हूँ, लेकिन अगेन उन्होंने मुझे इराटा देखने के लिए कहा है। और ऐसे ही मचान है जो नॉर्वे में रहते हैं, वो भी मुझे टाइम टू टाइम मलयालम मूवीज़ के बारे में या तमिल मूवीज़ के बारे में बताते रहते हैं। थैंक यू फॉर दैट जॉर्ज एंड मचान। अगर मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो पार्डन फॉर दैट। अब मैं बात करती हूँ इस मूवी के बारे में, इराटा के बारे में। देखिए, यहाँ पर दो जुड़वा भाइयों की कहानी है, प्रमोद और विनोद। नियति ने जन्म के समय ही इनके जीवन को आपस में बांध दिया था, लेकिन किसे पता था कि मृत्यु भी इनकी एक दूसरे से कनेक्टेड होगी। अगर यहाँ दोनों भाइयों की पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं तो दोनों बहुत ही अलग किस्म के लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक अच्छा और एक बुरा होता है, दोनों ही फ्लॉड कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं। जो प्रमोद है वो हायर पोस्ट पे है, थोड़ा पुट टुगेदर रहता है, अपने आप को मेंटेन रखता है। उसकी जो फैमिली है वो भी डिसफंक्शनल ही है। उसकी वाइफ उसको छोड़कर चली गई है, बच्ची है उसके पास जिसको वो सालों से नहीं मिला है। दूसरी तरफ जो विनोद है वो तो शैबली ड्रेस्ड है, दुनिया भर की बुराइयां उसके अंदर है, सारे व्यसन उसके अंदर हैं, बच्चों के साथ भी उसका व्यवहार ठीक नहीं है। जो भी उसके साथ क्रिमिनल वाली चीज़ों में लड़कियां इन्वॉल्व होती हैं उनके साथ भी वो टाइम टाइम पर बदतमीजियाँ करता रहता है। तो ऐसा विनोद दिखाया गया है और इसकी चीज़ रिलेट होती है इसके जो पास्ट है उसमें बैड पेरेंटिंग थी, इसके ऊपर इसके फादर की चीज़ों का बहुत गलत असर पड़ा है। लेकिन ये मूवी क्या करती है, ये सारी जो चीज़ें कर रहा है उसकी जिम्मेदारी विनोद को ही देती है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए एक पिटी बबल बना रही है कि बचपन में इसके साथ ये सारी चीज़ें हुई, इसकी वजह से विनोद ऐसा, हाँ ये दिखाती है इसकी वजह से विनोद ऐसा हुआ, लेकिन विनोद की चॉइसेस भी हैं, वो चाहे तो सही हो सकता है। तो उसके लिए कोई एंटाई हीरो वाला इमेज बनाने की कोशिश नहीं करती है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया है। साथ ही साथ यहाँ पर डायरेक्टर इतनी ब्रिलियंटली चीज़ों को दिखा गए हैं। जो सारी चीज़ें हैं ना एंड में जो क्योंकि हू डन इट के फॉर्मेट पे बनाई गई है, विनोद का मर्डर हो जाता है या उसे सुसाइड किया, ये डायलेमा वाली चीज़ यहाँ पे छोड़ते हैं। उसको फाइंड आउट करना है कि आखिर हुआ क्या था, क्यों हुआ ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर 3 लोगों को भी उसके आसपास रखते हैं जिनसे इसकी दुश्मनी थी, 3 पुलिस वालों की। तो हू डन इट का फॉर्मेट तो पूरा हो जाता है कि 3 लोग आसपास हैं जिनके साथ इसकी बनती नहीं थी, तो शक उन पर जाएगा और उनकी भी स्टोरीज आती हैं कि क्यों नहीं बनती थी। साथ ही साथ जो भी चीज़ें एंड में आती है ना, वो आपके सामने से इतनी सॉफ्टली गुजर जाती हैं, या फिर कहें कि डायरेक्टर आपका दूसरी तरफ ध्यान बटाए रखता है कि जो चीज़ें वाकई रिस्पॉन्सिबल हैं इनके लिए, वो आपके सामने से आंखों से एकदम से निकल जाएंगी, आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। और जब एंड में सब कुछ रिवील होगा तो हाँ, आपको लगेगा यार ये ऐसा हो सकता था, ये मेरे दिमाग में आया क्यों नहीं। जो एंड है इसका वो इतना ज़्यादा शॉकिंग है कि आपको 1 मिनट लगेगा एब्जॉर्ब करने में। आपने चाहे जितनी भी मूवीज़ देखी हों, आप 1 सेकेंड के लिए तो ज़रूर शॉक हो जाएंगे कि यार ये क्या हुआ। इसमें 2 एंडिंग है, एक एंडिंग है जो ऑब्वियस है, आप समझ जाएंगे आराम से कि हाँ इसमें तो यही होने वाला था। अगर आपने थंकम देखी है, आपने गार्गी देखी है या फिर पदवेट्टू आपने देखी है, तो जो आराम से चीज़ें चल रही हैं एकदम से, उसमें बम्बार्डमेंट एंड में होता है, तो यहाँ पर भी वैसा ही होगा फर्स्ट एंडिंग में। लेकिन जो सेकेंड एंडिंग है वो इतनी ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्बिंग है, किसी को जो सेंसिटिव लोग होते हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी ये चीज़। लेकिन आपके आंखों के सामने होते हुए भी वो आपसे छुपी रहती है, आप दूसरी जगह बिजी रहते हैं। और इन सारी चीज़ों को जॉर्ज ने इतनी बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया है, अपनी टेरिफिक परफॉर्मेंस से दोनों ही पर्सनालिटी को, जिनके फिजिकल अपीयरेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस हल्का सा हेयर स्टाइल का डिफरेंस है और ग्रेइंग ऑफ हेयर का डिफरेंस है, उसको इतने अच्छे से प्रेजेंट किया है कि आप बिलीव करेंगे कि ये हाँ ये 2 पर्सनालिटीज़ हैं। और उनके फाइट सीक्वेंस भी कहीं कहीं पर बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है कि वो रियली में किसी को मार रहे हैं। दैट टू जो बीजीएम है वो मूवी में चल रहे इमोशंस के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट होता है, उसे एलिवेट करता है। मुझे बहुत पसंद आया है जो इसका बीजीएम है, जो म्यूज़िक है
साथ ही साथ इसमें इंसान की वो चीज़ें दिखाई गई हैं कि वो कभी कभी इतना गलत करते चलता है बेफिक्री में, या उसकी आदत बन जाती है गलत करते चलता है कि उसे लगता है कि उसे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, और उसका जो मन चाहे वो करता रहेगा, अपनी लाइफ के सब को बर्बाद करता रहेगा और किसी की लाइफ से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये जो गलत काम है, कभी कभी पलट कर इतना खतरनाक वार करते हैं कि आपकी ज़िंदगी कब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। देखिए, मरना एक चीज़ होती है, लेकिन ऐसी मौत मरना जिसमें आपका दिल बिल्कुल जो चीज़ आपके दिल को बिल्कुल चीर कर रख दे, आप अंदर तक पेन में हो और फिर मरें, तो वो जो मौत होती है वो बहुत दर्दनाक होती है, और वही कुछ यहाँ पर होती है। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी, स्पॉइलर हो जाएगा। सो डू वॉच दिस। ये बहुत डिफरेंट तरीके की मूवी है। इसने मुझे वही थ्रिल दिया है जो मुझे नाइव्स आउट में मिला था। दैट टू थोड़ा इमोशनल भी कर जाती है एंडिंग। सो डू वॉच दिस, इट्स अ वेरी गुड मूवी। दैट्स इट, बाय।